बहुत से लोग पूछते हैं, महाराज जी एकांत साधना शुरू तो कर दी है पर अब मन भटकता है, डर लगता है, शरीर थक जाता है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब व्यर्थ है। क्या ये सब सामान्य है? क्या ये साधना में रुकावट है या आगे बढ़ने का संकेत? आज हम इसी विस्तार से बात करेंगे, एकांत साधना में आने वाली कठिनाइयों और उनके समाधान के बारे में, अनुभव और शास्त्र दोनों के आधार पर। अगर आप भी अपने जीवन में गहराई से साधना करना चाहते हैं, मन की उलझनों से मुक्त होना चाहते हैं, तो इस चर्चा को अंत तक स्वयं सुने, क्योंकि आज की बातें आपके भीतर बहुत कुछ खोलेगी। साधक जब एकांत में बैठता है तो सबसे पहले जो शत्रु सामने आता है वो है मन। यह वही मन है जो बरसों से बाहर दौड़ रहा था, इच्छाओं में, विचारों में, कल्पनाओं में। अब आप उसे एक जगह बैठाना चाहते हैं तो वो भागेगा ही। उदाहरण जैसे सोचिए, एक घोड़ा जो हमेशा खुला घूमता था, उसे आप पहली ही बार लगाम डालकर रोकते हैं तो वो भिगेगा ही। इसका समाधान क्या है? धैर्य। मन की गति को रोकने की कोशिश मत करो, बस धैर्य से उसे देखो। विचार आ रहे हैं, आने दो, उन्हें दबाओ मत। बस जानो कि ये विचार है, मैं नहीं। साक्षी भाव से उन्हें देखते रहो। जब विचार अधिक भटकते हैं तो नाम का सहारा लो। जो भी आपका इष्ट देवी देवता हो उसका आप जप मंत्र ध्यान कर सकते हैं। मन को युद्ध से नहीं, प्रेम से साधना। जब साधक गहराई में उतरता है तो एक समय ऐसा आता है जब भीतर के छुपे हुए डर उभरने लगते हैं। कभी अंधेरे का डर, कभी अकेलेपन का डर, कभी असमय मृत्यु का डर। यह डर क्यों आता है? क्योंकि अब आप बाहर की दुनिया में व्यस्त थे। जब तक आप बाहर की दुनिया में बिजी थे, अब जब आप भीतर की ओर जा रहे हैं तो वर्षों से दबे हुए अवचेतन के संस्कार जागने लगते हैं। डर को भागने मत दो, उसे जानो। प्रकाश जलाओ, मन उन भावनाओं का दीपक। प्रार्थना करो, जो भी भय है मैं तुझ में समर्पित हूँ। अपने इष्ट देव से ऐसे प्रार्थना कर सकते हो। डर जब आता है तो उसे समझिए साधना गहरी हो रही है। कभी एक ऐसा टाइम भी आएगा जब साधना में आनंद नहीं आता, मन उबने लगता है। साधक को लगता है पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था, अब साधना नीरस लग रही है, मन नहीं लग रहा। यह साधना का मिड जर्नी ब्लैक होल है, जहाँ सब कुछ रुक सा जाता है। यह क्यों होता है? क्योंकि मन की किसी अनुभूति का आनंद हो गया था। अब जब वो अनुभूति नहीं आ रही तो उससे ऊब हो रही है। इसका समाधान क्या हो सकता है? आनंद की अपेक्षा मत रखो, बस अभ्यास करो। साधना को कर्तव्य समझकर करो, फल की चिंता छोड़ दो। शरीर और मन को सरल बनाओ, कठोरता नहीं। सरलता साधना की सीढ़ी है। साधना कोई मनोरंजन नहीं, यह आत्मा की पुकार है। जब हम एकांत में बैठते हैं, शरीर कहता है सो जा, बाद में करेंगे, आज थक गए हैं। असल में यह शरीर की पुरानी कंडीशनरी है। वर्षों से उसे तप नहीं मिला, अब तप आया तो यह विरोध करेगा। क्या कर सकते हैं? दिनचर्या को अनुशासित करें, शरीर को साधना के योग्य बनाएं। हल्का भोजन, समय पर सोना, प्राणायाम। ध्यान का समय बदलो, जब ऊर्जा अधिक हो उस समय ध्यान करो। साधना में शरीर को भी शिष्य बनाना पड़ता है। अब बात आती है कि साधना के बाद भी अशांति क्यों आती है। कई साधक कहते हैं जब ध्यान में उठते हैं तो मन उलझा रहता है, शरीर भारी लगता है। क्यों? यह साधना का शुद्धिकरण काल है। भीतर की गंदगी ऊपर आ रही है। बाहर से दिखेगा अशांत, पर भीतर गहराई हो रही है। उठते ही मौन में रहे, जल सेवन करे, चले, ध्यान को स्थिरता में उतरने दे। ध्यान में उठना भी एक साधना है। अब मन में एक ख्याल आता है कि जब भी हम एकांत साधना करते हैं
ये सब हो रहा है, ये सब मेरे साथ ही हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर साधक के मार्ग में यही पड़ाव आते हैं। राम कृष्ण परमहंस से लेकर रमन महर्षि तक सबको इनमें से गुजरना पड़ा, तो आप क्यों नहीं? एकांत की कठिनाइयों ही आपके भीतर की मार्गदर्शन है। जो डराता है वही द्वार खोलता है। अब बात आती है साधना का मूल उद्देश्य क्या है। साधना का उद्देश्य अनुभूति नहीं है, स्वानुभव है। आपका मन शांत हो अशांत हो, आप साधना करते रहिए, क्योंकि वह शक्ति सब आपको देख रही है। जो साधना में दृढ़ रहता है उसे स्वयं ईश्वर रास्ता दिखाते हैं। अगर आपको यह अनुभव जन्य बात उपयोगी लगी तो इस चैनल स्वामी चैतन्य ध्यान साधना को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने किसी साथी साधक के साथ यह वीडियो साझा करें, क्योंकि साधना का मार्ग अकेले नहीं, संग में सुंदर होता है। जय हो। साधना में स्थिर रहे।